नमस्कार, मैं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 23 फरवरी दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। होली 2026 में बिहार लौटना हुआ आसान। बीएसआरटीसी की स्पेशल बस सेवा पर मिलेगा भारी डिस्काउंट। ऑनलाइन बुकिंग शुरू। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों पर ई डिटेक्शन सिस्टम का बड़ा असर। हर महीने चालान कट रहे 6 करोड़ रुपए। सितंबर 2025 तक कुल 1.49 लाख चालान हुए जारी। 2025 में बिहार जेलों ने देश में शिक्षा में हासिल किया नंबर 1। 3,902 बंदियों को स्किल और जॉब की मिली ट्रेनिंग। 1,443 को कंप्यूटर की मिली शिक्षा। बीएसएससी ने 2026 के लिए 45 भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर हुआ जारी। सेकेंड इंटर लेवल में 26,000 पदों के लिए जून जुलाई में प्रीलिम्स और सितंबर में होगी परीक्षा। लाखों अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका। पटना में 26 फरवरी को लेगा सोलर मेला। आम उपभोक्ताओं का होगा ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन। बैंक लोन और सरकारी सब्सिडी की मिलेगी सुविधा। वैभव सूर्यवंशी को पटना में सीएम नीतीश ने किया सम्मानित। एयरपोर्ट पर फैंस ने घेरा। टाटा मोटर्स की ओर से नई कार भी मिली गिफ्ट। सुपर 8 में भारत की करारी हार। दक्षिण अफ्रीका ने 76 रन से दी शिकस्त। सेमीफाइनल की राह मुश्किल। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। इसरो युविका 2026 प्रोग्राम के लिए 31 मार्च तक करे रजिस्ट्रेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए युविका 2026 प्रोग्राम की घोषणा की। इसका उद्देश्य युवा छात्रों में अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान के प्रति रुचि बढ़ाना है। इससे 2 सप्ताह के आवासीय प्रशिक्षण जो 11 मई से 22 मई तक होंगे, उसमें छात्र रॉकेट लॉन्चिंग, सैटेलाइट और मिशन से जुड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे और इसरो के वैज्ञानिकों के साथ संवाद कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन आधिकारिक वेबसाइट yuvika.isro.gov.in पर 31 मार्च 2026 तक होगा। चयन शैक्षणिक प्रदर्शन, स्कूल गतिविधि और ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को वरीयता के आधार पर किया जाएगा। चयनित छात्रों को इसरो के केंद्रों में प्रशिक्षण मिलेगा, जिसमें रहने और खाने का खर्च भी इसरो उठाएगा। सीटें सीमित है, इसलिए समय पर पंजीकरण आवश्यक है। होली पर घर लौटना हुआ आसान। बस टिकट पर मिलेगा भारी छूट। होली 2026 पर बिहार लौटना अब आसान हो गया है। अगर ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिल रही या फ्लाइट महंगी है तो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्पेशल बस सेवा मदद करेगी। 23 फरवरी से 23 मार्च तक एसी और डिलक्स बसें दिल्ली, लखनऊ, अंबाला, वाराणसी, सिलीगुड़ी, रांची और अन्य प्रमुख शहरों से पटना समेत बिहार के लिए चलेगी। ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है और सीटों पर त्योहार स्पेशल सब्सिडी भी दी जा रही, जिससे किराया कम हो जाता है। जल्दी बुक करें और हेल्पलाइन नंबर 1800-345-7251 से जानकारी दें। बीएसएससी ने 2026 के लिए 45 भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर किया जारी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 2026 के लिए 45 भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया। सबसे बड़ी सेकेंड इंटर लेवल भर्ती में 26,000 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा जून जुलाई, मुख्य परीक्षा सितंबर और रिजल्ट अक्टूबर में होगा। कार्यालय परिचारी और परिचारी विशिष्ट भर्ती में 5,151 पदों के लिए प्रीलिम्स से जुलाई अगस्त, मुख्य परीक्षा अक्टूबर में होगी। बीएसएससी सीजीएल 4 भर्ती में 1,883 पद शामिल है। सभी परीक्षाओं में न्यूनतम अंक वर्ग अनुसार निर्धारित है। चयन ऑनलाइन मोड में प्रारंभिक, मुख्य और स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। यह परीक्षाएं लाखों अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। अगर आप भी बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लिखपर ऐप पर अब आपके लिए उपलब्ध है फ्री मॉक पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज ही लिखपर ऐप को गूगल प्ले स्टोर या फिर iOS ऐप स्टोर से प्राप्त करें। सीएम नीतीश ने बिहार के क्रिकेट हीरो वैभव सूर्यवंशी को किया सम्मानित। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी रविवार को पटना पहुंचे। एयरपोर्ट पर उन्हें फैंस ने घेर लिया और कई लोगों ने उनके साथ सेल्फी ली। पटना में वैभव को टाटा मोटर्स की ओर से नई कार गिफ्ट की गई। शाम को वे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें 50 लाख रुपए का चेक देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह भी मौजूद रही। टूर्नामेंट में वैभव ने 175 रन की धमाकेदार पारी खेली और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। बिहार के राष्ट्रीय राजमार्गों पर ई डिटेक्शन सिस्टम से कट रहे चालान। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों पर ई डिटेक्शन सिस्टम से प्रत्येक माह औसतन 6 करोड़ रुपए के चालान कट रहे हैं। यह प्रणाली वाहनों के फिटनेस, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता जांच कर स्वचालित ई चालान जारी करती है। राज्य के 32 टोल प्लाजा इस सिस्टम से लैस हैं
और 9 और टोल प्लाजा को जल्द इसमें शामिल किया जाएगा। अगस्त 2024 से लागू इस व्यवस्था के तहत सितंबर 2025 तक लगभग 1.49 लाख चालान जारी हुए, जिनका जुर्माना करीब 80 करोड़ रुपए है। चालान जमा न करने वाले वाहन चालकों की पहचान कर जिला परिवहन अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिया गया। 2025 में बिहार जेलों ने देश में शिक्षा में हासिल किया नंबर 1। बिहार की जेलें अब केवल सजा स्थल नहीं बल्कि शिक्षा और पुनर्वास का केंद्र बन चुकी है। 2025 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के माध्यम से 10वीं में 1256 और 12वीं में 183 बंदियों का नामांकन हुआ, जबकि उच्च शिक्षा के लिए 1565 बंदियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुफ्त विश्वविद्यालय से जोड़ा गया। 3902 बंदियों को स्किल और जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग दी गई, जिसमें 1443 को कंप्यूटर शिक्षा में प्रशिक्षित किया गया। आर्ट ऑफ लिविंग के साथ 5 साल का समझौता किया गया। इस पहल ने बिहार को देश में जेल शिक्षा के मामले में नंबर 1 बनाया। बिहार के हर प्रखंड को मिलेगा लगभग 16 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता। बिहार सरकार ने जीविका दीदियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में 1684 कम्युनिटी लेवल फेडरेशन यानी कि CLF का इस साल आयकर में 67 करोड़ रुपए से अधिक की छूट मिली है। इससे हर प्रखंड को लगभग 16 लाख रुपए अतिरिक्त सहायता मिलेगी। यह राष्ट्रीय CLF की कार्यशील पूंजी बढ़ाने, रोजगार सृजन और महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरण में सुविधा देने में काम आएगी। दुग्ध उत्पादन, सब्जी उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में गतिविधियों का विस्तार संभव होगा। इससे ग्रामीण महिलाओं की आमदनी और आत्मनिर्भरता में सुधार होगा। गृह जिला में पोस्टिंग के लिए शिक्षकों को मिलेगा प्राथमिकता। बिहार सरकार ने TRE 3 शिक्षक भर्ती के तहत 100 से 500 किलोमीटर दूर पोस्टेड शिक्षकों के लिए राहत का संकेत दिया। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि गृह जिला या फिर निकटवर्ती जिले में स्थानांतरण केवल नई नियमावली लागू होने के बाद ही संभव होगा, जिसे अप्रैल 2026 तक अंतिम रूप दिया जाएगा। यह नियमावली प्राथमिकता रिक्तियों, महिला और दिव्यांग शिक्षकों के विशेष प्रावधान और अन्य मानकों के आधार पर तैयार की जा रही। फिलहाल अंतरिम व्यवस्था सीमित और पर्याप्त नहीं रही। नियमावली लागू होने के बाद हजारों शिक्षकों की घर वापसी की प्रक्रिया नियमित और पारदर्शी ढंग से शुरू होगी। मुजफ्फरपुर में 25 फरवरी को लगेगा 1 दिवसीय जॉब कैंप। बिहार सरकार के युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग के तहत अवर प्रादेशिक नियोजनालय मुजफ्फरपुर 25 फरवरी 2026 को 1 दिवसीय जॉब कैंप आयोजित करेगा। इसमें निजी क्षेत्र के 2 नियोजक, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन और विजन इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 100 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती करेगी। असिस्टेंट टेक्नीशियन पद के लिए 40 और CSO पद के लिए 60 रिक्तियां उपलब्ध है। चयनित उम्मीदवारों को 11,200 से लेकर के 19,000 मासिक वेतन और PF, ESIC जैसी सुविधाएं मिलेगी। उम्मीदवारों के लिए NCS पोर्टल पर पंजीकरण और आवश्यक दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य है। आयोजन में युवाओं की अच्छी भागीदारी की उम्मीद है। पटना के तारामंडल में बन रहा एस्ट्रोनॉमी पार्क। पटना के तारामंडल में मई से एस्ट्रोनॉमी पार्क में पर्यटक अंतरिक्ष के रहस्य को करीब से देख सकेंगे। पार्क में करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से विशाल टेलीस्कोप लगाया जाएगा, जिससे ग्रहों, उपग्रहों और आकाशीय पिंडों का प्रत्यक्ष अवलोकन संभव होगा। इसमें उच्च क्षमता वाले लेंस और आधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम होंगे। पार्क में 11 एग्जिबिट और स्काई थिएटर के माध्यम से 8 शो रोजाना प्रदर्शित होंगे, जिनमें हिंदी और अंग्रेजी में ब्रह्मांड, सूर्य, तारे, वाइजर मिशन, एस्ट्रॉइड और पर्यावरण संबंधित जानकारी दी जाएगी। यह स्थल छात्रों और आम जनता दोनों के लिए ज्ञानवर्धक और आकर्षक होगा। पीरपैंती पहुंचे गौतम अडानी, 2400 मेगावाट प्लांट का किया निरीक्षण। भागलपुर के पीरपैंती में उद्योगपति गौतम अडानी ने अपने समूह के निर्माणाधीन अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट का रविवार को निरीक्षण किया। यह 2400 मेगावाट क्षमता वाला प्लांट 479 हेक्टेयर में फैला है और 30,000 करोड़ रुपए के निवेश से तैयार किया जा रहा। गंगा नदी और राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप स्थित यह प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक और परिवहन में मजबूत है। निर्माण के दौरान 10 से 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और संचालन शुरू होने पर 3,000 स्थायी नौकरियां सृजित होगी। यह परियोजना बिहार की बिजली जरूरतों को पूरा करेगी और औद्योगिक निवेश में भरोसा बढ़ाएगी। बिहार में खुले में मांस मछली बिक्री पर अब होगी सख्त कार्रवाई। बिहार सरकार ने खुले में मांस मछली बिक्री पर रोक लगाने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर राज्य के सभी 261 शहरी निकायों में बिना लाइसेंस चल रही मीट शॉप को बंद किया जाएगा।
स्वच्छता नियमों का पालन न करने वाली दुकानों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वैध लाइसेंस वाली मीट शॉप को साफ सफाई बनाए रखने और खुले में बिक्री न करने की हिदायत दी गई। नगर विकास और आवास विभाग ने सभी जिलों को सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए ताकि लोगों के स्वास्थ्य और भावनाओं की रक्षा हो सके। पटना में 26 फरवरी को लगेगा सोलर मेला। पटना इलेक्ट्रिक सप्लाई यूनिट 26 फरवरी 2026 को ऊर्जा ऑडिटोरियम शास्त्री नगर में विशेष सोलर मेला आयोजित करेगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मेले का उद्देश्य आम उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर सिस्टम से जोड़ना और सरकारी लाभ उपलब्ध करवाना है। मेले में टेक्निकी मार्गदर्शन, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन, बैंक लोन, सब्सिडी और नेट मीटिंग पर भी विशेष सलाह दी जाएगी। प्रमाणित वेंडर्स अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। साथ ही जिन्होंने सोलर रूफटॉप लगा करके बिजली बिल शून्य किया है उनका सम्मान किया जाएगा। योजना में 1 से 2 किलोवाट पर 30,000 और 3 किलोवाट या फिर अधिक पर 78,000 रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। बिहार पर्यटन विभाग मई से शुरू करेगा बौद्ध पर्यटन प्रचार अभियान। बिहार सरकार का पर्यटन विभाग मई से बौद्ध धर्म से जुड़े देशों के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रचार अभियान शुरू करेगा। महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय और राजगीर का विश्व शांति स्तूप जैसी धरोहरों को प्रमोट किया जाएगा। थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, जापान, चीन और अन्य 15 देशों में रोड शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम और डिजिटल कैंपेन चलेंगे। बोधगया में बेहतर आवास, परिवहन और बहुभाषी गाइड की व्यवस्था की जा रही है। हवाई अड्डों और वीजा सुविधाओं को भी सुधारा जाएगा। इसके लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का चयन कर बिहार को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान आज 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। पूरे सप्ताह मौसम सामान्य रहेगा, वहीं वर्षा की संभावना न्यूनतम है और हवा हल्की बनी रहेगी। दिन के समय हल्की धूप और रात में ठंड का एहसास होगा। मौसम स्थिर रहने से सामान्य जनजीवन और कृषि कार्य प्रभावित नहीं होंगे। पहली बार घर खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान। घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया फैसला आर्थिक बोझ बन सकता है। सबसे पहले बजट देखें। सिर्फ कीमत नहीं बल्कि रजिस्ट्रेशन, स्टैंप ड्यूटी, मेंटेनेंस और ईएमआई का ध्यान रखें। लोकेशन, ऑफिस, स्कूल, अस्पताल और ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता दें। इसके साथ ही कानूनी कागजात की जांच करें। होम लोन लेते समय ब्याज दर, फ्लोटिंग, फिक्स्ड रेट, पेमेंट और फीस की शर्तें समझें। भविष्य की जरूरतें, पार्किंग, स्टोरेज, सुरक्षा और रीसेल वैल्यू पर ध्यान दें। वहीं भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि सोच समझकर फैसला लें। पटना जू में बर्ड फ्लू से सुरक्षा के लिए किए गए विशेष इंतजाम। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान यानी कि पटना जू ने बर्ड फ्लू रोकने के लिए अलर्ट जारी किया। पक्षियों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए 24 घंटे केयर टेकर तैनात हैं। जू के निदेशक हेमंत पाटिल के अनुसार गेट पर पोटेशियम परमैंगनेट से फुट वॉश कराना अनिवार्य है ताकि संक्रमण का खतरा ना बढ़े। पूरे उद्यान में नियमित सैनिटाइजेशन के लिए कॉर्सलिन और वीरकॉन का उपयोग किया जा रहा। हाल ही में राजगीर जू से 2 मादा शेरनियों को पटना लाया गया है, क्वारंटाइन में रखा गया ताकि पर्यटकों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित हो। सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा पूर्वी भारत का प्रमुख एविएशन हब। बिहार सरकार ने पटना के नजदीक सोनपुर में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसे 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। तैयार होने के बाद यह एयरपोर्ट सीधे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों के लिए उड़ानें प्रदान करेगा। सोनपुर एयरपोर्ट 4,200 एकड़ में विकसित होगा। कोडिन विमान की सुविधा के साथ आधुनिक टर्मिनल, लंबा रनवे और कार्गो सुविधाओं से लैस होगा। यह पूर्वी भारत का प्रमुख एविएशन हब बनेगा। दुबई और शारजाह के मार्गों से बेहतर विकल्प देगा। परियोजना पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन में भी मदद करेगी। दूसरे सत्र में 16 विषयों के लिए बिहार में 9,284 शिक्षक होंगे नियुक्त। बिहार में प्रखंड स्तर पर खुलने वाले नए डिग्री महाविद्यालयों में अगले शैक्षणिक सत्र से कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के 16 विषयों की पढ़ाई शुरू होगी। पहले सत्र में 6 सामान्य विषयों की पढ़ाई उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित होगी, जबकि शिक्षकों की व्यवस्था संबंधित विश्वविद्यालयों के स्तर पर होगी। दूसरे सत्र से 16 विषयों में पढ़ाई के लिए 9,284 शिक्षक कर्मियों की स्थायी नियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक महाविद्यालय में 44 शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी होंगे, जिनमें 32 सहायक प्राध्यापक और 12 अन्य कर्मचारी शामिल होंगे। सहायक प्राध्यापकों की
नियुक्ति बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से होगी। अमित शाह के दौरे से पहले सीमाई जिलों की सुरक्षा रणनीति हुई तय। बिहार के 7 सीमाई जिले पश्चिम और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किसानगंज विदेशी घुसपैठ को रोकने के लिए साझा रणनीति बनाएंगे, जिसे गृह मंत्रालय की समीक्षा के बाद लागू किया जाएगा। इस योजना में एसएसबी, आईबी, ईडी, एनआईए और केंद्रीय और राज्य अधिकारियों का सहयोग होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे में इन जिलों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ पर चर्चा होगी। पिछली घटनाओं में पटना, गयाजी, मुजफ्फरपुर और मधुबनी में आतंकी और संगठनात्मक गतिविधियों के कई मामले सामने आए, जिनमें संदिग्ध गिरफ्तार और प्रशिक्षण कैंप बंद किए गए। बिहार के 9 प्रमंडलों में खोले जाएंगे एएनएम प्रशिक्षण संस्थान। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करने के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया। 7 निश्चय 3 के तहत राज्य के 9 प्रमंडलों में एक एएनएम संस्थान, सभी जिलों में एक जीएनएम संस्थान और प्रत्येक जिले में एक पारा मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू होगी। स्थानीय स्तर पर नर्सिंग और पारा मेडिकल प्रशिक्षण उपलब्ध होने से रोजगार बढ़ेगा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधरेगी। एएनएम, जीएनएम और पारा संस्थानों की स्थापना मात्र शिशु स्वास्थ्य और तकनीकी स्टाफ की कमी को भी पूरा करेगी। बिना अनुमति शत्रुघ्न सिन्हा का नाम, डायलॉग खामोश नहीं होगा इस्तेमाल। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिससे उनके पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। अब उनके नाम, चेहरे, आवाज और मशहूर डायलॉग खामोश का बिना अनुमति इस्तेमाल करना, मीम्स बनाना या फिर किसी कंपनी द्वारा लाभ उठाना प्रतिबंधित है। कोर्ट ने इंटरनेट से ऐसे कंटेंट हटाने का आदेश भी दिया। वकील हिरेन कामोद की ओर से दायर पिटीशन में कहा गया है कि लोग और कंपनियां उनकी पहचान का फायदा उठाकर नकली सामान बेच रहे हैं। यह फैसला उनकी निजी और पर्सनल पहचान को सुरक्षित रखने के लिए अहम है। T20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 76 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा। भारतीय तेज गेंदबाजों ने शुरुआत में दबाव बनाया, लेकिन डेविड मिलर ने 63 रन की पारी खेलकर टीम को संभाला और 188 रन का मजबूत लक्ष्य खड़ा किया। डेवाल्ड और ट्रिस्टन ने भी उपयोगी योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह विफल रही और टीम 18.5 ओवर में 111 रन पर सिमट गई। सुपर 8 के पहले ही मैच में मिली हार से भारत की राह कठिन हो गई। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अब उसे जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी दोनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1881 में भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रभक्त और क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह का जन्म हुआ। 1897 में बंगाली साहित्य के प्रसिद्ध लेखक राधा रमन मित्र का जन्म हुआ। 1904 में समाज सुधारक और होम्योपैथिक चिकित्सक महेंद्र लाल सरकार का निधन हुआ। 1913 में भारत के मशहूर जादूगर पीसी सरकार का जन्म हुआ। वहीं 1954 में संत और संत निरंकारी मिशन के गुरु बाबा हरदेव सिंह का जन्म हुआ। 1969 में अभिनेत्री मधुबाला और उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा का निधन हुआ, जबकि भाग्यश्री का जन्म हुआ। 1982 में नेता कर्ण सिंह और 1990 में साहित्यकार अमृत लाल नागर का निधन हुआ। रेलवे का यह सिस्टम बॉट और फर्जी बुकिंग पर करेगा रोक। भारतीय रेलवे ने आईआरसीटीसी वेबसाइट और ऐप पर नया एआई आधारित सिस्टम लागू किया है, जिसका उद्देश्य फर्जी या ऑटोमेटेड टिकट बुकिंग रोकना है। यह सिस्टम यूजर की टाइमिंग, स्पीड, लॉगिन पैटर्न, डाटा एंट्री, समय और आईपी मोबाइल लोकेशन की जांच करता है। संदिग्ध गतिविधि जैसे जल्दी लॉगिन, लॉग आउट, असामान्य डेटा एंट्री या बॉट के उपयोग पर आईडी अस्थायी ब्लॉक हो सकती है। नई व्यवस्था से आम यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी और दलालों पर अंकुश लगेगा। रेलवे ने यात्रियों से केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की अपील की है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शन ए है 2006, ऑप्शन बी है 2008, ऑप्शन सी है 2011 या फिर ऑप्शन डी 2016। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2016। हमारा दूसरा सवाल है, देश में जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी जगन्नाथ मिश्रा, ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर या फिर ऑप्शन डी नीतीश कुमार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह। हमारा तीसरा सवाल है,
भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए है बिहार शरीफ, ऑप्शन बी है सिवान, ऑप्शन सी है दानापुर या फिर ऑप्शन डी मोकामा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मोकामा। हमारा चौथा सवाल है, बंगाल किराएदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी है 1900 या फिर ऑप्शन डी 1947। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1885। हमारा आखिरी सवाल है मौलाना अबुल कलाम हमारा आखिरी सवाल है मौलाना अबुल कलाम आजाद की याद में बिहार में शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 11 नवंबर, ऑप्शन बी है 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 15 नवंबर या फिर ऑप्शन डी 12 अक्टूबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 11 नवंबर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रॉकी कुमार, रविकांत सिंह, दामोदर कुमार वर्मा, अतीक खान, सूरज राय, अनवर करीम खान, पंचनन सिंह, पप्पू चौधरी, दिलीप कुमार, चंदन कुमार, राजेश गुप्ता, दिलीप कुमार, सुनील कुमार, राजकिशोर महतो, नौशाद रजा, श्याम नंदन चौधरी, रामायण सिंह, कामेश्वर सिंह, आलोक प्रियदर्शी, कुश कुमार, बाबूलाल कुमार, कृष्णा प्रसाद, राजीव कुमार, संजीव कुमार, दयानंद कुमार, मुरली पासवान, पंकज राज, रवि पूजा, छोटू यादव, रंजीत मिश्रा, अब्दुल मनान, शिवचंद्रा मंडल, अमरजीत कुमार, नरेंद्र कुमार, प्रदीप कुमार, सिमरन कुमारी, नीरज कुमार, अखिलेश कुमार, नीरज कुमार और राजेश कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल है, क्या डिजिटल गैजेट्स बच्चों की रचनात्मक सोच को बढ़ा रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। धन्यवाद।